बैंक फ्रीज हो गया है। किस कारण? बाइनेंस में हम सेल किए थे P2P में, तो उसके बाद वो पैसा आया 4-5 घंटा बाद फ्रीज हो गया। कहाँ से आया था पैसा? ये पैसा मतलब सेलर भेजा था, बायर भेजा था। हम कितना क्रिप्टो अमाउंट? सेल किए। अमाउंट है 12 लाख का। 12 लाख का आपने एक बार में क्रिप्टो बेच दिया? हाँ, हम कभी करते नहीं थे ऐसा। हम टेन और ट्वेंटी सामने थाउजेंड वाले ने मैक्सिमम। भी आपको एक बार में ही 12 लाख रुपए भेज दिए? हाँ, और जिसको आपने बेचा उसी ने भेजा है? RTGS के थ्रू आया तो उसमें दिखा नहीं रहा किसने, मतलब नाम हम नहीं दिखा रहा कौन भेजा है। जो बैंक का स्टेटमेंट है उसमें दिखा नहीं रहा है। तो आपने जिसको बेचा उसका कोई अता पता कुछ नहीं लिया? नहीं, वो बस बाइनेंस में उसका है अकाउंट। और कौन से पुलिस के द्वारा ब्लॉक है? महाराष्ट्र। और आप कहाँ से बात कर रहे हो? हम वेस्ट बंगाल, हावड़ा। अब बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई मिला आपको? बैंक की तरफ से वही लेटर आया था, मतलब लेटर दिया था हम लोगों की ये क्राइम ब्रांच से होल्ड हुआ है। तो तो वो बात लोग किया मेल आपने? कर, हाँ मेल वेल करने बोला, मेल कर दिए थे। मेल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर वहाँ कॉल करे, कॉल भी नहीं उठा रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ BKC है, वहाँ BKC पुलिस, वहाँ कॉल किए थे। तो वो लोग बोला था आना पड़ेगा। ठीक तो है, हम आप लोग एक। गए। हाँ, फिर? हम लोग गए भी थे। हम्म। तो वो फिर मेरा पैसा कहाँ से हम आया है उसका सोर्स मांग रहा है, और वो हाँ, सब तो मांग सोर्स रहा तो था। मांगेगा ना, किसने भेजा? ये मेरे चाचू ने भेजा है। अभी कह रहे हो P2P किया, फिर कह रहे हो चाचू ने भेजा। पैसा कहाँ से है वो नहीं, क्रिप्टो का सोर्स बोल रहा था वो, कि क्रिप्टो ये कहाँ से आया आपके पास। हाँ, तो वो तो पूछेंगे ना क्रिप्टो कहाँ से है। हम्म, सब। आपके चाचा ने भेजा, क्यों भेजा था आपको, कौन सी खुशी में, वो तो चीजें कोई भी पूछेगा ना। हाँ वो तो है। तो फिर हुआ क्या एट द लास्ट? वो अपने पेरेंट्स के लिए भेजे हैं, मतलब अपने मम्मी पापा के लिए भेजे हैं, हम बस सेल किए थे। अच्छा। हाँ, वो रहते हैं बाहर, मतलब रशिया रहते हैं। तो फिर पुलिस वालों का क्या कहना? वो उनके मतलब उनका टैक्स का मांग रहा है और उनका इनकम प्रूफ मांग रहा है, चाचू का। और तुम्हारा नहीं मांग रहा? ये मेरा कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ चाचू का मांग रहे। तो उनका बैंक स्टेटमेंट लगेगा और इनकम प्रूफ क्या है, टैक्स जो फाइल करते हैं वो हम्म। सब मांग रहे। और फिर उसके बाद खुल जाएगा अकाउंट। सामने वाले के साथ फ्रॉड कितने का हुआ है जिसने कंप्लेन की है? तो उसके साथ फ्रॉड हुआ 50 लाख का। किस चीज के लिए? पता नहीं, वो जो केस हमको फाइल दिखाया था पुलिस वाला बोल रहा है कि उसके साथ फेक पुलिस आके उसके घर में उसको हैरेस किया है, कि आपका कोई कस्टम्स में कुछ पकड़ा गया है, तो उससे मतलब मोलेस्ट करके पैसा लिया है। अच्छा। हाँ। देखो, अमाउंट बड़ा है और बहुत आपका बड़ा भी है। ट्रांजैक्शन भी बड़ा है। तो हम्म। इसमें टाइम लगेगा। फटाफट खोजोगे नहीं कुछ मिलेगा। अभी कब ब्लॉक हुआ है? ये तो हो गया, 2 महीना हो गया होगा। 2 महीने हो गए, अब जांच पूरी होगी उसके बाद ही कुछ हो पाएगा ना। हाँ। तो तो अभी मतलब हम आपको। क्या, वो जो मांग रहे डॉक्यूमेंट बस वही दे पाएंगे और क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट्स आप दें जो वो मांग रहे हैं, उसके बाद फिर वो अपने जो भी अनफ्रीज का होगा वो ऑप्शन करेंगे, लेकिन अमाउंट बड़ा है। और बारह हम्म। लाख रुपए आपके अकाउंट में हैं। हाँ बैंक में है, वो लियन दिखा रहा है हाँ, उसमें। तो वो फिर वापस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, क्यों? ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, तो इसलिए आप इसको रहने दें, कोर्ट के प्रोसेस से जाएं। अच्छा। मतलब पुलिस को बोलोगे अनफ्रीज के लिए तो वो ऐसे अनफ्रीज करेगा नहीं इतना बड़ा अमाउंट। रिलीज तो नहीं होगा, वो तो बोला ही कि ऐसे रिलीज नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंट दे भी देंगे, फिर आपका स्टेटमेंट भी लेने के बाद भी रिलीज नहीं होगा इतना जल्दी। क्योंकि बड़ा अमाउंट है। और ये सामने क्या? वाले के साथ भी फ्रॉड बड़ा हुआ है। हम्म। तो अभी आप इसे वेट करें, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, हम्म। किसी के साथ ठगी नहीं की है, तो कोई आपको जेल या कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम्म। ये पैसा डिस्प्यूटेड है।
तो ये आपका फँसा रहेगा। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तक समय आपको वेट करना होगा। तो मतलब एंड एंड में क्या होगा इसका कि एंड में अगर होगा, पैसा मिलेगा, अब आपका है, अपना है। तो एट द लास्ट अब ये डिपेंड करता है केस टू केस। अगर आप सोर्स प्रूव कर पा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपका अपना पैसा है, आपको आपके पास ही रहेगा वो। हम्म, लेकिन अब ये क्रिप्टो से ही एक्सचेंज हुआ है पैसा, और भेजने वाला जो है वो आपके डायरेक्ट कहीं कोई सोर्स में नहीं है। इस वजह से ये पैसा हो सकता है, ऑब्वियसली ये पैसा ठगी का है जो कि आपके पास आया है। इसलिए 90% केस में आपको ये पैसा वापस करना होगा। अच्छा। क्योंकि जिससे आपने मतलब एक्चुअली ये परचेज़ किया या उसको बेचा, तो वो एक्चुअली जो पैसा उसने भेजा वो खुद से नहीं भेजा, हाँ, किसी थर्ड दूसरे से। पर्सन से भिजवाया। जो भेजने वाला है उससे आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो एक फ्रॉड है। तो मतलब उस एक्चुअली उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो इसलिए वो पैसा आपको रिफ़ंड करना होगा उसको। हम्म, आप भी ये कंप्लेन कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि आपके साथ इस तरीके से क्रिप्टो बाई करके ठगी की गई है। आप बाइनेंस में कंप्लेन करें, उस बंदे का आपने उसको बेचने से पहले कोई आईडी प्रूफ वगैरह कुछ नहीं क्रॉस चेक किया? नहीं, करना चाहिए ना, यही बहुत चीज़ें। बड़ा गलती हुआ ये। कभी भी देखो लालच में नहीं फँसो, ऐसे फ्रॉड लोग आपको ज़्यादा वैल्यू बताएँगे यूएसडीटी का। हम हमेशा 10-20 thousand का ही ट्रांसफर, कभी हम इतना बड़ा करते ही नहीं, नहीं नहीं थे। करते भी नहीं तो 10-20 का करो या बड़ा करो। देखो आप एक अनजान आदमी के साथ ट्रेड कर रहे हो। अब वो क्रिप्टो में ही ज़्यादातर ब्लैक मनी ही इन्वॉल्व है। ठगी का पैसा ही ये लोग एक तरीके से ब्लैक को व्हाइट करते हैं। सामने वाले का ये चेक करो कि ये बंदा है कौन, उसके आईडी प्रूफ्स, प्लस जो ये पैसा भेज रहा है वो खुद से भेज रहा है, प्लस वो भेज रहा है वो बाइनेंस कैसा में वो पैसा है। वेरीफाइड मर्चेंट था, तो हम वेरीफाइड उसको। मर्चेंट होने का ये मतलब थोड़ी है कि अब वेरीफाइड मर्चेंट है तो कंप्लेन करो एज पर द प्रोसेस, फिर वो भी बैलेंस तुम्हें आईडी प्रूफ उसकी थोड़ी देने जा रहा है। वो तो वेरीफाइड दे कुछ मर्चेंट का नहीं क्या करेगा। होता है, कोई बैलेंस उसके घर जाके तो वेरिफिकेशन कर नहीं रहा है। अब हम्म, डॉक्यूमेंट सबमिट करने को होता है, वो फ्रॉड लोग तो किसी का भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेरीफाइड करवा लेंगे। हम्म। बस वेट करना है हमको इसमें। हाँ, अभी तो जैसा सिचुएशन है आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इनिशियली पैसा आप हमको वापस कर, एंड में यही होगा कि वापस करना लास्ट होगा। में 90% है कि आपको वापस करना होगा। मेरे पास ये है कि मेरे चाचू वहां से भेजे हमको नहीं मेरे वॉलेट चाचा में। ने नहीं, वो चाचा ने भेजा, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ वो लोग माँग रहे हैं। हम्म, लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर चाचा ने भेजा सब कुछ सही भी अगर होता है तो भी आपको हम्म, वापस करना पड़ेगा ना। क्योंकि एट द लास्ट जो पैसा आपको भेजा है, वो जिसको आपने बेचा उसने नहीं भेजा ना, किसी थर्ड पर्सन ने भेजा जिसके साथ समझ गया। फ्रॉड हुआ है। तो एक सिंपल सी बात समझो ना, एक चोरी का मोबाइल ही आप खरीदो या गाड़ी खरीदो, कुछ भी खरीदो। अरे एट द लास्ट आपने खरीदा, सब कुछ सही था, आपने पैसे भी दिए, सब कुछ सही था। लेकिन अब पता चलता है कि ये सामान चोरी का है और ये इसका एक्चुअल ओनर कोई और है। तो आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना, चाहे उसके लिए अब आपने क्या किया, नहीं किया, वो आप समझो। उसके लिए अगर सामने वाले को आप जानते हो तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करो धोखाधड़ी का या अपने पैसे की रिकवरी का। हम्म, गेटिंग द पॉइंट? समझ गया। मतलब लॉस ये एंड में हमको ही करना हाँ, होगा। लॉस तो अब इसमें बहुत बड़ा है, जैसे 10-20 हज़ार का होता है, 1-2 लाख का, अब ये बहुत बड़ा लॉस होगा आपके लिए इन टर्म ऑफ मनी। और फिर अननेसेसरीली पुलिस का हरासमेंट भी कई बार फेस करना होगा, जैसे अब कोलकाता से महाराष्ट्र जाना, अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ भी 2-4 बार जाने पड़ेंगे आपको, वो हमको बोला था। कि फिर आना पड़ेगा। हाँ। हाँ, वो तो एज़ पर द प्रोसेस आप तो अपने मन से गए हो, नहीं तो फिर नोटिस भेजते हैं वो खुद आपको, या फिर कोर्ट के थ्रू नोटिस आएगा तब तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ना जाने पे वो फिर बेलेबल वारंट इश्यू वगैरह अगर वगैरह। आपका भी P2P रिलेटेड कोई भी इशू है, आपके भी अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं क्योंकि आपने यूएसडीटी सेल के आप पैसे लिए, या फिर किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा आया जो साइबर फ्रॉड का था जिसकी वजह से ट्रेल में चेन में आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाता है, पुलिस के द्वारा नोटिस आते हैं अकाउंट को कैसे अनफ्रीज़ कराएं, पुलिस को क्या मेल करें, क्या हमें थाने जाने पड़ेंगे, नोटिस का क्या रिप्लाई दें, अपने बचाव में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे अकाउंट दोबारा फ्रीज़ ना हो, अनफ्रीज़ का क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है, क्या घर पे पुलिस आ सकती है, क्या जेल भी जाना पड़ेगा, क्या कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो जो भी मैटर है व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।